तो किसी हो आप सब, तो आज हम कश्मीर के बारे में कुछ रोचक तथ्य की बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कश्मीर यानी जन्नत, कश्मीर यानी भगवान शिव और माता वैष्णवों का पावन धाम। लेकिन कश्मीर महज इतना नहीं है। वैसे कश्मीर का नाम सुनकर आपके मन में क्या ख्याल आता है? शायद खूबसूरत वादियां। लेकिन इन दिनों कश्मीरी पंडितों के दर्द को भी दुनिया महसूस कर रही है। वादियों में गूंजते कश्मीरी पंडितों के दर्द की आवाज भी सुनाई देती है, जो कि आपको अंदर तक झकझोर कर रख देती है। देश भर में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जिस फिल्म की है वो है कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म के मुख्य किरदार अनुपम खैर एक दृश्य में अपने पोते को उस कश्मीर के बारे में बताते हैं जो पौराणिक काल में था। बेहद शांत, खूबसूरत और अद्भुत फिल्म का डायलॉग है, जहां शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था, जहां पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था, तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में। आज यही सवाल हम आपसे पूछते हैं कि जिस कश्मीर पर आज पाकिस्तान ढीठ की तरह अपना हक जताता रहता है, आखिर क्या है उसका इतिहास? आप कितना जानते हैं इसके बारे में? इसके लिए आज हम आपको ले चलते हैं इतिहास के पन्नों में और बताते हैं कि कश्मीर का कश्यप कनेक्शन क्या है। पुराणों में कश्यप ऋषि को लेकर अनेक वर्णन मिलते हैं। ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक मरीचि थे। उन्होंने अपनी इच्छा से कश्यप नामक प्रजापति पुत्र उत्पन्न किया। फिर कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियों से विवाह किया। शिव पुराण में बताया गया है कि कश्यप ऋषि का आश्रम मेरू पर्वत के शिखर पर था और यहीं पर वह अपनी तपस्या में लीन रहते थे। माना जाता है कि कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर ही पड़ा। इस इलाके में कश्यप ऋषि और उनकी संतानों का ही साम्राज्य था। सृष्टि के इतिहास में बताया जाता है कि कश्यप की इन्हीं पत्नियों से सृष्टि का विकास हुआ। देवताओं, असुरों और नागों को कश्यप ऋषि की ही संतान माना जाता है। आज पृथ्वी पर जितने प्रकार के जीव जंतु और मनुष्यों को देखते हैं, दरअसल वे सभी कश्यप ऋषि की अलग अलग पत्नियों से जन्मी संतानें ही हैं। पेड़ पौधे, शेर, बिच्छू, सांप, घोड़ा, हाथी सभी कश्यप ऋषि की ही संतानें हैं। पुराणों में इस बारे में भी बताया गया है कि कश्मीर के पहाड़ों में ही देवता और दानवों के बीच में युद्ध हुआ था, पिस्सू टॉप में, जो कि आज अमरनाथ यात्रा के रास्ते में है। संसार के लोग सृष्टि के आरंभ से अमर होने का रहस्य जानना चाहते हैं, लेकिन आज तक किसी को यह रहस्य नहीं पता चल पाया है। लेकिन कश्मीर ही एकमात्र वह स्थान है जहां अमरता के रहस्य से पर्दा उठाया गया था। भगवान शिव की अमरनाथ गुफा आज भी इस घटना की गवाही देती है। कश्मीर में स्थित त्रिकूट पर्वत को कौन नहीं जानता है, जहां देवी त्रिकूटा का निवास है। देवी त्रिकूटा ही माता वैष्णो कहलाती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह गुफा में तीनों महादेवियों महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के साथ रहती हैं। कश्मीर के इतिहास पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि कश्मीर प्राचीन काल से बौद्धिक, आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान का भी केंद्र रहा है। बताते हैं कि यहाँ बड़े बड़े ऋषि और मुनियों ने आकर तपस्या की और ज्ञान हासिल किया। इतना ही नहीं, आदि गुरु शंकराचार्य भी तपस्या करने के लिए केरल से चलकर कश्मीर पहुंचे थे। उन्होंने भी हिमालय की कंधराओं में अपनी तपस्या की और वैष्णव सभ्यता को जन्म दिया। कश्मीर प्राचीन काल में ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र रहा है। इसका गवाह शारदा पीठ भी है। लेकिन कश्मीर महज इतना ही नहीं है। कश्मीर स्थित शेषनाग को भगवान विष्णु के सहचर शेषनाग की भूमि भी कहते हैं। यहां देवी क्षीर भवानी भी हैं, जिनका संबंध रामायण काल से माना जाता है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की हुंजा घाटी की महिलाओं को सबसे ज्यादा सुंदर महिलाएं माना जाता है, क्योंकि इन महिलाओं को देखकर आप ये तक पता नहीं लगा सकते हैं कि इस महिला की उम्र 65 साल है या फिर 20 साल है, क्योंकि यहां पर उपस्थित हर एक महिला 65 साल की उम्र में भी 20 साल की लड़की जैसी लगती है। और इतना ही नहीं, बल्कि यहां पर 65 साल की महिलाएं भी बच्चा पैदा करती हैं। और यहां पर उपस्थित हर एक व्यक्ति करीबन 120 साल तक जीवित रह सकता है।
दोस्तों, फिलहाल भी जम्मू कश्मीर पर पूरी तरह से भारत का कब्जा नहीं है, बल्कि अभी भी इस राज्य पर 3 देशों का शासन चलता है, भारत, पाकिस्तान और चीन। और ये तीनों ही देश जम्मू कश्मीर को हर हालात में अपने देश में शामिल करना चाहते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी का मंदिर स्थित है, जो कि लगभग 5200 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है और ये मंदिर पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर साल 95 से 96 लाख से भी ज्यादा भक्त माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ पर हर रोज करीब 37,000 से लेकर 40,000 तक भक्त माता जी के दर्शन के लिए आते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर बेताब घाटी स्थित है और इस घाटी के सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इसका नाम फेमस बॉलीवुड फिल्म बेताब के नाम पर रखा गया है, क्योंकि बेताब फिल्म की शूटिंग यहीं पर की गई थी। इसी वजह से इसका नाम बेताब घाटी रखा गया है, जो कि काफी ज्यादा सुंदर घाटी है, जो कि अमरनाथ मंदिर की यात्रा के रास्ते में पड़ती है। आपको बता दें कि यदि जम्मू कश्मीर की लड़की भारतीय से शादी करती है तो उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता को खत्म किया जाता है, और यदि पाकिस्तान के लड़के से शादी करती है तो पाकिस्तान की नागरिकता भी प्राप्त हो जाती है। जम्मू कश्मीर का लेह जिला राज्य का सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, जो गुजरात के कच्छ में स्थित है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के उत्तरी भाग का एक संयुक्त राज्य है, जो 6,910 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कश्मीरी राज्य 86,024 वर्ग मील के कुल क्षेत्रफल में बसा हुआ है। यह सन 1947 में विभाजित के बाद आज भी भारत पाकिस्तान के बीच दुश्मनी का केंद्र बना हुआ है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जम्मू कश्मीर में 11 किलोमीटर लंबी है, जिसे चीनानी और नर्सरी सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को दोहरी नागरिकता मिली है, जिसमें जम्मू कश्मीर और दूसरे भारतीय के लोग शामिल हैं।